हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 एमसीक्यूज का महामैराथन, जिसमें कि हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस। पहला पार्ट में मैंने 40 क्वेश्चंस करा दिया है। जिसने भी नहीं देखा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के वहां पे देखो कि चीजें कैसे मैंने बताई है, चीजें बेहतरीन समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बात करेंगे, अब देखो 41 से बात करेंगे। ठीक है, 41 से बात करेंगे। देखो 41 में क्या कहता है, 41 में क्या कह रहा है कि इन एग्जिस्टिंग इन डैश एग्जिस्टिंग स्टाफ इज यूज्ड टू फिल अप द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट इस जो पोजीशन होता है वो एग्जिस्टिंग स्टाफ कैसे उसको क्या करता है, फिल करता है। कैसे फिल करते हैं? थ्रू प्रमोशन, ट्रांसफर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, तो बोथ ए एंड बी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 42 dash refers to the process by which skills and abilities of employees to perform specific jobs are increased। क्या ट्रेनिंग, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, या फिर क्या था, बोथ ए एंड बी? तो क्या होगा बताओ, ट्रेनिंग। करेक्ट, ट्रेनिंग होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ठीक है, ठीक है सर। चलो मूव करते हैं 43 में। यूजिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम विच फॉर्म ऑफ मार्केट। कौन सा फॉर्म से फाइनेंसिंग करेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो एक बात याद रखना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो मनी मार्केट का होता है, मनी मार्केट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, मनी मार्केट, सी। 44 which components of capital structure determines the overall financial risk in the organization। overall financial risk को कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है? तो कौन सा बताता है? डेट बताता है, डेट। इसको बहुत कोई क्या बोलता है पता है? डेब्ट। डेब्ट नहीं होता बच्चे, डेट होता है, डेट। बी साइलेंट होता है, DEBT स्पेलिंग वही होगा, बट बी इज साइलेंट, इसीलिए इसका उच्चारण डेट होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। When can the planning process be ignored? प्लानिंग प्रोसेस को कब इग्नोर किया जाता है? कब इग्नोर किया जाता है? इमरजेंसी प्रोसेस में या इमरजेंसी सिचुएशन में। जब सिचुएशन, अब मान लो इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, अब वहां पे थोड़ी ना आप मांगोगे कि प्लानिंग किया था। उस टाइम उस समय में आपको एक्ट करना पड़ेगा कि कैसे करके सिचुएशन को क्या संभाला जा सके। तो उस समय प्लानिंग को क्या इग्नोर किया जाता है। ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय हेनरी फ्यूल? कितने प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने दिए थे? कितने प्रिंसिपल थे? 14 प्रिंसिपल। और इनको कहा जाता है फादर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है FW टेलर को। याद रखिएगा बच्चे, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है, देखो, नेम द क्वालिटी मार्क यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट के लिए कौन सा क्वालिटी मार्क यूज किया जाता है? तो FPO यूज किया जाता है। कौन? FPO। ऑप्शन नंबर बी होगा 47 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 48 में, द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज्ड टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स इज। कौन सा सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स किया जाता है? तो ISI। कौन सा मार्क यूज किया जाता है? तो ISI मार्क यूज किया जाता है। ठीक है, ISI मार्क यूज किया जाता है। देखो, एडल्ट्रेशन इन एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटेड टू ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अनसेफ फूड आइटम, डिफेक्टिव प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा अनसेफ फूड आइटम, अनसेफ फूड आइटम। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो 50 नंबर क्या कहता है, द नेम द एक्ट विच प्रिवेंट्स द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क ऑन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन सा फ्रॉडुलेंट मार्क्स को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो ट्रेडमार्क एक्ट, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। क्लियर है? क्लियर है सर, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है, ओके। अब देखिए बात करेंगे नेक्स्ट का। क्या है, द फाइनल अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑर्डर कैन बी हियर्ड। कैसे हियर्ड होगा? कैसे हियर्ड होगा बच्चा, बताओ कैसे हियर्ड होगा? स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। बताइए बच्चे।
कैसे होगा? स्टेट कमीशन के थ्रू, नेशनल कमीशन के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू, या नन ऑफ द अबव? बताओ जल्दी बताओ, हाँ जोर से, शाबाश, वेरी गुड, नेशनल कमीशन, करेक्ट आंसर इज नेशनल कमीशन। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, चीपेस्ट सोर्स कौन सा है? डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग। तो चीपेस्ट सोर्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डिवेंचर, ऑप्शन ए डिवेंचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। चलो वेरी गुड। 53, फंड रेज्ड फ्रॉम दिस सोर्स डाइल्यूट्स मैनेजमेंट्स होल्डिंग, डाइल्यूट्स मैनेजमेंट्स होल्डिंग, रिटेन्ड अर्निंग, डिवेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिसीजन विच मैक्सिमाइजेस शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो कि शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज कर दे, बढ़ा दे, उसका क्या होगा? द डिसीजन, कौन सा डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑल ऑफ द अबव। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या करता है? शेयर होल्डर का वेल्थ को बढ़ा देता है, शेयर होल्डर का जो वेल्थ होता है उसको क्या करता है? बूस्टअप कर देता है, ठीक है, ठीक है। द डिसीजन विच एलोकेट फंड एमंगस्ट डिफरेंट एसेट्स इज, वो डिसीजन जो कि अलग अलग फंड्स में एसेट को क्या करता है? एलोकेट करता है, ठीक है। कौन सा डिसीजन होगा बताओ? कौन सा डिसीजन होगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके बच्चा पार्टी, यहां पे एक मिस्टेक हो गया। द डिसीजन विच मैक्सिमाइजेस शेयर होल्डर्स वेल्थ इज, 54 का जो आंसर है, 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 54 का आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। मैंने 55 वाला क्वेश्चन 54 में सोच लिया था, इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन बता दिया। तो ठीक है, चलो 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, और 55 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर है? क्लियर है सर। 56 में मूव करते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू, क्या, क्यों करने के लिए? इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, फाइनेंसिंग प्रपोजल्स, डिविडेंड डिसीजंस, ऑल ऑफ द अबव। क्यों करते हैं बच्चा पार्टी? बताओ जल्दी बताओ, क्यों करते हैं? करेक्ट, इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट्स प्रपोजल, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलो मूव करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। क्या बात करता है? अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिक्रीजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नो इंपैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कांट से, नहीं बता सकते। क्या होता है? डिक्रीजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होता है? डिक्रीजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेरी गुड, शाबाश। देखो 58 में क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन्वेस्टर्स, सेवर्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंक्स, और ब्रोकर्स क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंक्स, दोनों होगा, फाइनेंशियल मार्केट और बैंक दोनों होगा, ठीक है, ठीक है। चलो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स compete with each other, complement with each other, function independently और control each other। तो complement each other, ऑप्शन बी होगा, 59 का ऑप्शन बी होगा। चलो बात करते हैं द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 60 का, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ शॉर्टेस्ट मैच्योरिटी पीरियड, ऐसा कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मैच्योरिटी पीरियड बहुत ही कम होता है? शॉर्टेस्ट, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कौन सा होता है बताओ? जल्दी जल्दी बताइए। कॉल मनी, हाँ, कॉल मनी का सबसे शॉर्टेस्ट मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है, याद रखना बच्चे पार्टी। चलो अब आ जाओ 61 में। कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स इशू दिस डॉक्यूमेंट, कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक्स दोनों इस डॉक्यूमेंट को इशू करते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट को इशू करते हैं? कौन से डॉक्यूमेंट को इशू करते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, करेक्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 62 नंबर का। 62 क्या कहता है? द सेटलमेंट साइकिल इन एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज T+5, T+3, T+2, T+1। तो T+2 क्या होगा? T+2, ऑप्शन नंबर सी होगा 62 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ठीक है 63 में, द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर, इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? तो 22 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? 22, याद रखना, ये सब जो नंबर है वो सब याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। चलो
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर। कौन सा ईयर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इंडिया का रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ स्टॉक एक्सचेंज? 1992, 1993, 1994, 1995। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993। क्लियर? 1993। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? इसमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। देखो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये चार वो है बच्चे, लेकिन प्रमोशन तो है नहीं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस तो है, एडवर्टाइजिंग नहीं है, तो एडवर्टाइजिंग इसका आंसर होगा क्योंकि नॉट बोला है। ठीक है, चलो बात करते हैं 66 का। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, नन ऑफ द अबव। तो 66 का आंसर हो जाएगा, 66 का आंसर, हाँ जोर से बोलो और जोर से, करेक्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? क्लियर है सर। 67, which concept of marketing emphasize on availability and affordability of the product? Which concept of marketing emphasizes on availability and affordability of the product? कौन सा concept marketing का availability और affordability of product को बतलाता है? प्रोडक्ट को खरीदने का क्षमता और प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है कि नहीं, तो कैसे बताता है? कौन सा कॉन्सेप्ट? सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 67 का, क्वेश्चन नंबर 67 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 67 का प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, स्वाहा। चलो 68 में, व्हेन यू गो आउट फॉर डिनर इन अ रेस्टोरेंट, इसको क्या बोलता है? देखो बच्चे एक बात याद रखना, हमेशा प्रोनाउंसिएशन सही करने का प्रयास करना। जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, उसको सही करने का प्रयास कीजिएगा। इसको सबको ही पता है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं, इसको बोलते हैं रेस्टोरेंट। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट बोल देता है बहुत कोई। ठीक है, तो अलग अलग इंसानों का अलग अलग उच्चारण होता है, बट आप सही कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप कहां पढ़ते हैं? पेस लर्नोलॉजी में। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके और आप भी पढ़ो। और जरा सा मैनेज कीजिएगा, एडिट वगैरह मैं नहीं इसमें किया हूं। ठीक है, फिर भी कंटेंट जो दे रहा हूं, जो आप लोगों को मिल रहा है, उसी में आप लोग पढ़ाई कीजिए। आप लोग का डेफिनेटली एग्जाम अच्छा जाएगा विदाउट एनी टेंशन। तो बात करते हैं, व्हेन यू गो आउट फॉर अ डिनर इन अ रेस्टोरेंट, हु विल बी कंसीडर्ड एज द मार्केटर? मार्केटर कौन है? द रेस्टोरेंट ओनर, यू, या दोनों, या नन? तो सिर्फ रेस्टोरेंट ओनर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, चलिए 69, the level of packing used to present a gift to your friend on his birthday, on his birthday क्या होगा? प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ क्या होगा? बताओ, जल्दी बताओ। 69, 69 का क्या हो जाएगा बताइए? 69 का क्या हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, या नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ 69 का। हाँ शाबाश, सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, शाबाश, सेकेंडरी पैकेजिंग। 70, इट इज एन इम्पर्सनल एंड पेड टूल ऑफ प्रमोशनल मिक्स, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, या सेल्स प्रमोशन? क्या होगा? पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, या सेल्स प्रमोशन? बताओ, जल्दी बताओ। पब्लिसिटी होगा? नहीं सर। पर्सनल सेलिंग? नहीं सर, पर्सनल सेलिंग तो हो ही नहीं सकता। सेल्स प्रमोशन? नहीं, ये भी नहीं होगा। एडवर्टाइजिंग ये होगा सर, एडवर्टाइजिंग होगा, पक्का कंफर्म है, तो एडवर्टाइजिंग होगा 70 का आंसर। ठीक है, 71 का बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू which principle of Henry Fayol a subordinate should get order from only one superior? बोलता है कि हेनरी फ्यूल के द्वारा 14 प्रिंसिपल्स दिए गए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि बताता है कि एक आदमी से या एक सुपीरियर से एक एम्प्लॉय ऑर्डर ले सकता है? मान लो
एक एम्प्लॉई है और उसको 4 जन मिल के ऑर्डर दे रहा है, तो वो किसका बात माने? वो तो नहीं मानेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो जॉब छोड़ के भाग जाएगा, काम छोड़ के भाग जाएगा वो। तो ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड कहता है। तो क्या होगा? 71 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ठीक है। देखो, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज 75%, 25%, 50%, 100%। तो इसका आंसर 75% होगा बच्चे। 25% स्किल्स को चाहिए होता है। ठीक है, तो एनालिसिस 75%। द फादर ऑफ, सॉरी, कहां गया? हाँ, 73। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर, जॉर्ज आर टेरी या हारोल्ड नूज्ड। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर को कहते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन, हेनरी फ्योल का जन्म कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और एफ डब्ल्यू टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। याद रखिएगा, हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था, एफ डब्ल्यू टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। क्लियर है? क्लियर है सर। फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज, बताओ, जो डायरेक्शन मिलता है, जो तुमको सही दिशा मिलता है, वो क्या अपवर्ड से अपवर्ड होता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है? सर ऊपर से नीचे आता है। टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को ऑर्डर देता है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल को देता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट का और एक नाम, जोर से और एक बार, करेक्ट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का दो और नाम है। ठीक है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज क्या? फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर। चलो, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी, 76 का डी होगा। हु रोट द बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट? किन, कौन इंडस्ट्रियल एंड जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम का किताब लिखे थे? कौन? हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर, जॉर्ज आर टेरी, हारोल्ड नूज। तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फ्योल। क्योंकि एफ डब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का बुक लिखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसीलिए एफ डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, और हेनरी फ्योल को कहते हैं फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओनली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। ठीक है, 78, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर। डायरेक्शन का एलिमेंट्स क्या क्या होता है? देखो, सुपरविजन, लीडरशिप, प्रमोशन। सुपरविजन होता है, लीडरशिप होता है, प्रमोशन होता है, एक कम्युनिकेशन भी होता है। तो चलो, इसमें तो तीनों मिल गया, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 78 का ऑप्शन नंबर डी। 79 का, द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर। देखो, एक दूसरे का कम्युनिकेशन करने के लिए मिनिमम दो चाहिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, तो भले आप मेरे सामने नहीं है, बट मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि मेरा जो कैमरा है वो मेरा स्टूडेंट्स है, तो एक बॉन्डिंग बनता है। देखो, ऑनलाइन में भी बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है, एक अच्छा सा रिश्ता हो सकता है, बट एक आपको पढ़ने का इच्छा होना चाहिए और टीचर को पढ़ाने का इच्छा होना चाहिए। बाकी तो सब होता है, नेट का जमाना है, ऑनलाइन है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, तो इसी कारण से दो पार्टी होना आवश्यक है। जैसे आप एक है तो मैं दूसरा हूं, तो दो पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना। आप मेरे को कमेंट करते हो, सर थैंक यू फॉर द वीडियो, सर वेटिंग फॉर द सेकेंड पार्ट, सर वेटिंग फॉर द फर्स्ट पार्ट, ये सब कमेंट करते, तो मैं ये पढ़ता हूं, मैं ये महसूस करता हूं कि हाँ, बच्चे कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम दो पार्टीज होना जरूरी है, मिनिमम दो पार्टीज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, लास्ट, आज का लास्ट 80 नंबर। ठीक है, मनी स्पेंड ऑन स्टाफिंग इज। एक बात बताओ, मान लो एक जमीन है, एक लैंड है, उसमें मैंने घर बना दिया, ठीक है, और उसमें मैंने रेंटर रखा। तो मैंने रेंटर रखा, तो उसमें से मैं 70,000 का रेंट इनकम कर रहा हूं। तो मैंने उसमें खर्च किया, मान लो 1 करोड़ खर्च किया, तो अब हमको कितना मिल रहा है? 70,000 करके पर मंथ मिल रहा है। तो वो मेरा इंटरेस्ट है, और पहले मैंने इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था। तो बोला मनी स्पेंड ऑन स्टाफिंग, मान लो कोई स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर मैं खर्च कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, वो मेरे लिए निवेश है, क्योंकि बाद में वो एम्प्लॉय मेरे लिए ही काम करेगा।
तो हमको तो उसको बेटर करना ही है ताकि जो प्रॉफिट है, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट कल मैं अपलोड करूंगा 6:30 को, याद रखिएगा टाइमिंग 6:30 को मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, जिसमें कि रिमेनिंग 20 क्वेश्चन का बात करेंगे। लास्ट रिमेनिंग 20 क्वेश्चन बच रहा उसका बात करेंगे, और मैं कुछ आप लोगों को आइडियाज दूंगा, कुछ बताऊंगा सब्जेक्टिव को लेकर के। तो दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और और अगर किन्हीं को ऑफलाइन कोचिंग का आवश्यकता है, जो कि धनबाद में रहता है और जो झारखंड से है, धनबाद झारखंड से, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में हेल्पलाइन नंबर दिया है, उसमें आप हम लोग से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, टिल देन कीप लर्निंग, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।